नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस दौरे पर, तकनीकी सम्मेलन विवा टेक में शामिल। पावी जेतपुर में मामूली बारिश से धंसा सीहोर डायवर्जन, भारी वाहनों की आवाजाही बंद। और वडोदरा में 4 करोड़ की शराब पर चला बुलडोजर, करोड़ों की शराब नष्ट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के बाद अब पेरिस दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वे तकनीकी सम्मेलन विवा टेक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार देर रात करीब 2 बजे पेरिस पहुंचे हैं। यहां होटल के बाहर भारतीय मूल के लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। मोदी ने लोगों से हाथ मिलाया और बच्चों से भी मिले। पीएम मोदी आज गुरुवार को यहां विवा टेक 2026 कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी मौजूद रहे। एक दिन पहले मोदी फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित 52वें G7 समिट में शामिल हुए। इस दौरान उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 18 मिनट द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। इस दौरान ट्रंप ने वादा किया है कि मोदी के रहते कभी भारत पर हमला होता है तो अमेरिका मदद के लिए साथ खड़ा होगा। मोदी के अलावा कोई और नेता भारत में होगा तो मुझे सोचना पड़ेगा। विवा टेक यूरोप का बड़ा तकनीकी सम्मेलन है, जहां दुनिया भर की नई इंडस्ट्री, टेक्निक कंपनियां, इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट नई टेक्निक और इनोवेशन का डिस्प्ले करते हैं। मुख्य तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, डिजिटल प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, हरित प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, भविष्य की उभरती तकनीकों पर चर्चा करते हैं। यहाँ भारत का राष्ट्रीय मंडप भी स्थापित किया गया है, जहाँ देश के स्टार्टअप, नवाचार और तकनीकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी की 6 दिन फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा का आज अंतिम दिन रहा। मोदी 13-14 जून तक फ्रांस के नीस शहर में थे। इसके बाद 14 से 16 तक स्लोवाकिया में रहे। वहां से लौटकर एवियन में G7 समिट में शामिल हुए। गुजरात के छोटा उदेपुर के पावी जेतपुर में मामूली बारिश ने ही प्रशासन की प्री मॉनसून तैयारियों की पोल खोल दी है। पावी जेतपुर के सिहोद गांव के पास बनाया गया अस्थायी डायवर्जन सामान्य बारिश भी नहीं झेल पाया। रात में हुई बारिश के बाद डायवर्जन कई जगह से धंस गया और किनारों से बह गया, जिसके चलते प्रशासन ने भारी वाहनों की आवाजाही तत्काल रोक दी। घटना की जानकारी मिलते ही जेसीबी मशीनों की मदद से आपात मरम्मत कार्य शुरू किया गया। मरम्मत के बाद फिलहाल कार और अन्य हल्के वाहनों के लिए मार्ग खोल दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में तेज बारिश हुई तो ये डायवर्जन पूरी तरह बह सकता है। ऐसी स्थिति में छोटाउदेपुर जिला और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से आने जाने वाले हजारों लोगों को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। यहाँ का वैकल्पिक मार्ग भी जर्जर हालत में होने के कारण ट्रैफिक जैम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग का स्थायी और मजबूत समाधान करने की मांग की है। गुजरात के वडोदरा शहर पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में जब्त किए गए करोड़ों रुपए के अवैध शराब के जखीरे को नष्ट किया गया। वडोदरा के कोयली क्षेत्र में आज पुलिस विभाग द्वारा विशेष कार्यवाही को अंजाम दिया गया। डीसीपी जोन 1, जोन 2 और जोन 3 के अंतर्गत आने वाले कुल 14 पुलिस स्टेशनों के विभिन्न मामलों के तहत जब्त की गई 4 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध शराब को नष्ट किया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये इस वर्ष की सबसे बड़ी शराब नष्ट करने की कार्यवाही मानी जा रही है।
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शराब के बड़े जखीरे पर बुलडोजर चलाकर उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। इस दौरान डीसीपी जोन 1 जगदीश चावड़ा, तीनों जोन के एसीपी, विभिन्न पुलिस स्टेशन के पीआई तथा एसडीएम कार्यालय के अधिकारी मौजूद रहे। बड़ौदा शहर में स्वच्छ भारत स्वच्छ गुजरात अभियान अंतर्गत बड़ौदा शहर की एक मुहिम है, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के कोयली एरिया में जोन 1, जोन 3 और जोन 4 के टोटल 14 पुलिस स्टेशन के 313 यानी 313 केस जो है उसका विदेशी दारू जो है उसका मुद्दा माल की प्रक्रिया सुबह से आप चल रही है। उसमें कलेक्टर के प्रतिनिधि, नशाबंदी और आबकारी 4 एसीपी और 14 पीआई की प्रेजेंस में ये प्रक्रिया भी चल रही है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के प्रोत्साहन लाभों की औपचारिक शुरुआत होने जा रहे हैं। इस योजना के तहत वडोदरा में 19 जून को एमएस यूनिवर्सिटी के सीसी मेहता ऑडिटोरियम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रोजगार सृजन और श्रमिक कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की औपचारिक शुरुआत 19 जून को होने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य औपचारिक रोजगार को प्रोत्साहित करना, सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना और श्रमिकों के कल्याण को मजबूत बनाना है। योजना के तहत ईपीएफओ के माध्यम से देश भर में लगभग 3.5 करोड़ रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं वडोदरा में ईपीएफओ कार्यालय द्वारा एमएस यूनिवर्सिटी के सीसी मेहता ऑडिटोरियम में शाम 4:30 बजे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा इसी समय हालोल में भी एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में उद्योग प्रतिनिधि, कर्मचारी और संबंधित अधिकारी शामिल होंगे। से आपको बताना चाहता हूँ कि प्रथम बार रोजगार प्राप्त करने वाले नवनियुक्त कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक की लाभ राशि तथा नियोक्ताओं जिन्होंने नई एम्प्लॉयमेंट सृजित की है उनको 3,000 रुपये प्रति माह प्रति नवनियुक्त कर्मचारी के लिए प्रोत्साहन राशि देय है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत। यह राशि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 19 जून को विज्ञान भवन से वितरण करने वाले हैं। इसी अवसर पर वडोदरा में सीसी मेहता ऑडिटोरियम में ईपीएफओ आरओ वडोदरा द्वारा इस कार्यक्रम का थेट प्रक्षेपण किया जाएगा। सभी लाभार्थी, कर्मचारी और नियोक्ताओं को हार्दिक आमंत्रण है कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हो। धन्यवाद। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। वो कहते हैं ना कि हर आविष्कार पहले एक सपना ही होता है। उसी सपने को हम देते हैं एजुकेशन के पंख। वी आर सिग्मा यूनिवर्सिटी। आपका सपना चाहे कोई भी, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, आईटी, केमिकल या ऑटोमोबाइल, हर सपने को चाहिए एक सही गाइडेंस। सिग्मा यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट फैकल्टीज, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको रेडी करती है to solve real world challenges. Not just the conventional streams, but Sigma University also provides courses on artificial intelligence, machine learning and state-of-the-art robotics. At Sigma University, it's more than a course. It's your future in making. Enroll today. आज डिग्री लेना काफी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस इंडस्ट्री एक्सपोजर भी जरूरी है। इसीलिए सिग्मा यूनिवर्सिटी का पार्टनरशिप फेयरमेट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्टूडेंट्स को देता है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स, स्पॉन्सर्ड रिसर्च लैब, अफोर्डेबल मटेरियल्स और स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशंस जैसे एमएससी इन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड अदर जॉइंट सर्टिफिकेट कोर्सेज सच एज रिपेयर एंड इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग, वाटरप्रूफिंग और कोटिंग्स, सब कुछ एक ही जगह पर। अगर सपने बड़े हैं तो एजुकेशन भी स्मार्ट होनी चाहिए। सिग्मा यूनिवर्सिटी ये बात समझता है, इसलिए यहाँ इंडस्ट्री एक्सपर्ट के लेक्चर सीरीज और वर्कशॉप्स होता है जो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि नए टेक्निक्स और रियल वर्ल्ड स्किल्स भी सिखाता है। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, सिग्मा यूनिवर्सिटी और फेयरमेट एक पूरे दिन का वर्कशॉप भी कंडक्ट करेंगे उन अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए जो कोटिंग, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग और वाटरप्रूफिंग सीखना चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, उनको एक वर्कशॉप के बाद जॉइंट सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। अगर सपने बड़े हैं तो एजुकेशन भी स्मार्ट होनी चाहिए। सिग्मा यूनिवर्सिटी, करियर की सही शुरुआत। શું વાત કરો છો?
અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો. હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા. અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ. Kamakshi Avenue. Call 9240-12323. Project Radar approved. If management was an art, they can teach you how to make a masterpiece. With Sigma University's management courses like BBA, MBA and BCom, we can learn this art and become the CEO of our career. With specialization in HR, finance, marketing, digital marketing and more. मतलब चाहे MNC हो, बैंक, कंसल्टेंसी फर्म या फिर आपका खुद का बिजनेस, यहाँ स्टूडेंट्स नहीं, फ्यूचर लीडर्स तैयार होते हैं. So I'm trusting Sigma University for my MBA. Which course are you taking? गुजरात के वडोदरा शहर में मोहर्रम पर्व के अवसर पर धार्मिक आस्था और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिला. वडोदरा के अकोटा क्षेत्र से बड़ी संख्या में अकीदतमंद मच्छी पीट से ताजिया लेकर रामपुर की ओर रवाना हुए. पारंपरिक तरीके से निकाले गए इस जुलूस में युवा, बुजुर्ग और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. जुलूस के दौरान धार्मिक नारों और मातमी धुनों के बीच श्रद्धालु ताजिया को रामपुरा तक लेकर पहुंचे, जहां उसे विधिवत स्थापित किया गया. पूरे आयोजन के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए. मोहर्रम के पावन अवसर पर समाज के लोगों ने एकता, भाईचारे और अमन का संदेश दिया. ये अभी मच्छी पीट से हम लोग ताजिया लेके निकले हैं और अकोटा रामपुरा के लिए जाएगा. ये रामपुरा वहाँ पे स्थापना होती है इसकी, और हर साल हम लोग इसी तरह करते हैं और मच्छी पीट होके, सलाट वाला होके, भीमनाथ ब्रिज होके रामपुरा जाएगा, कोटा सूबेदार होके. हिंदू संस्कृति में सूर्य को तेज, ऊर्जा और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है. इसी कड़ी में वडोदरा के भायली स्थित प्राचीन विमलेश्वर महादेव मंदिर में आधुनिक IoT तकनीक की मदद से शिवलिंग पर सूर्य तिलक किया गया. बड़ोदरा के भायली क्षेत्र में स्थित विमलेश्वर महादेव मंदिर को लगभग 700 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर माना जाता है. मंदिर के गर्भगृह में प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती थी. इसे ध्यान में रखते हुए शहर के शोधकर्ता मिथिलेश पटेल ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT, माइक्रो कंट्रोलर, सर्वो मोटर और प्रकाश परावर्तन के सिद्धांत का उपयोग कर एक स्मार्ट सिस्टम विकसित किया. इस तकनीक की मदद से निर्धारित समय पर सूर्य की किरणों को विशेष दिशा में परावर्तित कर शिवलिंग तक पहुंचाया गया, जिसे शिवलिंग पर सूर्य तिलक किया गया. RB बाइट. जैसे ही सूर्य की किरणें शिवलिंग पर पड़ी, मंदिर परिसर में भक्ति का माहौल बन गया. इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक मंदिर में एकत्रित हुए. आज हमारे विमलेश्वर महादेव जो पौराणिक मंदिर है, भायली में स्थित है, हमने शिवजी हमारे जो शिवलिंग है वहाँ पे अभिजीत मुहूर्त 12 बजे अभिजीत मुहूर्त होता है. तो अभिजीत मुहूर्त में पुष्य नक्षत्र के दिन हमने सूर्याभिषेक किया, सूर्य तिलक किया है. और ये टेक्नोलॉजी IoT बेस भी थी. तो हम लोग लास्ट 5 डेज से यहाँ पे अलाइंस और उसके नेट लॉन्ग लेके हमारे सिस्टम को अलाइन करके IoT बेस पर जो स्पेसिफाई जियो कोऑर्डिनेशन देने होते हैं वो कोऑर्डिनेट करके हम सर्वोस को ड्राइव देके हमने अप्रॉक्सीमेट 50 to 56 सेकंड जितना हमने सूर्याभिषेक किया है. आज पुष्य नक्षत्र है, इसके बारे में वो हमारा मिथिलेश भाई ने सब आयोजन किया है, बहुत अच्छा है. और हमारा विमलेश्वर महादेव 757 साल पुराना है और स्वयंभू है और भगवान हाजिर है और सब भक्तों की मनोकामना परिपूर्ण करता है. मैं 2005 से महादेव की पूजा करता हूँ. गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर में महंगाई और नीट पेपर लीक मामले को लेकर सिद्धपुर तालुका कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया. पाटन के सिद्धपुर में महंगाई और नीट पेपर लीक मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है. सिद्धपुर तालुका कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ विशाल रैली और धरना प्रदर्शन आयोजित कर सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध जताया.
कार्यकर्ताओं का कहना था कि बढ़ती महंगाई के कारण आम नागरिक, किसान और मध्यम वर्ग के परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने नीट परीक्षा पेपर लीक कांड को लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। समग्र गुजरात ने समग्र भारत देश में आज मोंघवारीनी माजा मेलणी है। आज सिद्धपुर विधानसभा क्षेत्र में और पाटण जिला में अमे आज मोंघवारीना मुद्दा पर प्रांतश्रीने आवेदन पत्र आपवा माटे अहींया भेगा पण थया छीए। मोंघवारी एटली हदे वधी छे जेनी कोई लिमिट छोड़ी दो साहेब। भारतीय जनता पार्टी आज मोंघवारी कंट्रोल करवामां बिल्कुल निष्फळ निवड़ी है। एना कारणे आज समग्र देश में, समग्र गुजरात में सिद्धपुर शहरना वासीओ आज हैरान परेशान थई रह्या छे। मारो खेडूत हैरान परेशान है, मारो विद्यार्थी हैरान परेशान है, सिद्धपुरनी जनता हैरान परेशान है। ब्रिजना मुद्दाओं पर पण आ सिद्धपुरना वेपारीओ हैरान परेशान है। सरस्वतीना मुद्दाओं पर आ सिद्धपुरना लोको हैरान परेशान है। अनेक समस्याओं घेरायेलुं आज सिद्धपुर अने गुजरात है। आ भारतीय जनता पार्टी वहीवट करवामां स्वतंत्र निष्फळ निवडेली भारतीय एना विरोधमां आज मोंघवारीना मुद्दा पर अमे आवेदन पत्र आपवा निकळ्या छे। त्यारे मारुं भारतीय जनता पार्टीनुं खुल्लुं आह्वान छे के तमे पेट्रोल डीजल पर शेना माटे टेक्स लो छो, तमे लोकोने शेना माटे गुमराह करो छो, तमे अमुक चीज वस्तु जीएसटी पर तमे आटली मोंघवारी छे, आज देश बर्बादीना पंथे जतो रह्यो छो विकट परिस्थितिमां, तो जीएसटी में शेना माटे तमे घटाडो करता नथी। तमे अनेक चीज वस्तुओ जे मार्केटमां मळे छे अने शेना माटे तमे आ प्रकारनी रणनीति करी अने गरीब ने मध्यम वर्गने छेतरवानुं जे कावतरू जे रच्युं छे एना विरोधमां आज गुजरातमां पण आंदोलन शरू थई गया छे। समग्र भारतमां पण आंदोलन शरू थया छे अने समग्र आवावाळा समयनी अंदर कांग्रेस पेटफाब उतरी अने आ गरीब अने मध्यम वर्गनो हकने अधिकारनी लड़त लड़वा माटे आगळ वधशे। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। वो कहते हैं ना कि हर आविष्कार पहले एक सपना ही होता है, उसी सपने को हम देते हैं एजुकेशन के पंख। वी आर सिग्मा यूनिवर्सिटी। आपका सपना चाहे कोई भी, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, आईटी, केमिकल या ऑटोमोबाइल, हर सपने को चाहिए एक सही गाइडेंस। सिग्मा यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट फैकल्टीज, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको रेडी करती है टू सॉल्व रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। नॉट जस्ट द कन्वेंशनल स्ट्रीम्स, but Sigma University also provides courses on artificial intelligence, machine learning and state-of-the-art robotics. At Sigma University, it's more than a course. It's your future in making. Enroll today. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। Can I change my career path after bachelor's? Does MBA provide a future? Best MBA colleges in Gujarat. Sigma University's MBA program offers hands-on learning and valuable industry connections.
Prepare for leadership roles with a curriculum designed for the real-world impact. आज मैं एक टेक लीडर हूँ, पर यह सफ़र शुरू हुआ था सिग्मा यूनिवर्सिटी से। यहाँ मैंने सिर्फ थियरी नहीं सीखी, बल्कि साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, फुल स्टैक डेवलपमेंट और बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। एथिकल हैकिंग से लेकर AI प्रेडिक्शंस तक, यहाँ हर एक प्रोजेक्ट एक नया चैलेंज जैसा था। सिग्मा ने मुझे सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड से जुड़ाया। इंटर्नशिप्स, लाइव प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री एक्सपोजर, सब कुछ। स्टार्ट कोडिंग योर सक्सेस स्टोरी। MCA की सही शुरुआत सिर्फ सिग्मा से। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी ना भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Whoa! I never thought that I could see this experiment sample from this close. Doesn't science feels like magic? Inse, it's actually real. Our BSc and MSc programs let you explore biotechnology, chemistry, microbiology, food technology, forensic science, and much more. Ready for a real world job? यहाँ थ्योरी से एक्सपेरिमेंट्स तक का सफर सिर्फ एक लैब कोट का डिस्टेंस है। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606। पढ़ाई के साथ साथ जॉब एश्योरेंस कौन देता है भाई? हाय, मेरा नाम केयूर है। From batch 2020, a proud Sigma student, Sigma University has the best faculties, best infrastructure and is well recognized all over the world for any engineering courses. जब मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा कि यार मुझे भी सिविल इंजीनियरिंग करनी है, obviously
Sigma was his first choice too. This new introduced course in construction chemicals and paints is an extension of civil engineering. Believe me, it's boon for all the aspirants, perhaps first of its kind. And the collaboration with Zydex Industries is amazing. मतलब कॉलेज के फर्स्ट डे से इंटर्नशिप कौन ऑफर करता है, वो भी 10,000 पर मंथ के स्टाइपेंड के साथ। और इतना ही नहीं, कोर्स खत्म होने पे 100% जॉब अश्योरेंस भी, मतलब पढ़ाई के साथ साथ ऑन फील्ड ट्रेनिंग भी मिल जाती है। और कोर्स खत्म होने पे यू ऑलरेडी हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। आई विश हमारे टाइम में भी ऐसे कोर्सेज होते, बट नेवरदलेस मेरे भाई को तो मैंने बोल दिया है कि यही कोर्स लेना है। दैट्स गोइंग टू बी हिज बेस्ट करियर चॉइस। सिग्मा यूनिवर्सिटी, करियर की नई शुरुआत, सही शुरुआत। लोकमाता एक ऐसी विरासत जो आज भी देती है प्रेरणा। राजमाता अहल्याबाई होलकर के प्रेरणादायी जीवन पर आधारित भव्य महानाट्य की बड़ौदा एमेच्योर्स ड्रामेटिक क्लब द्वारा वडोदरा में प्रस्तुति प्रोफेसर सीसी मेहता हॉल में 21 जून 2026 रविवार को शाम 5:30 बजे और रात 8:30 बजे। सिर्फ 100 रुपए से 500 रुपए तक के डोनेशन पास उपलब्ध। 25 या अधिक लोगों की ग्रुप बुकिंग पर 20% की विशेष छूट। इतिहास को मंच पर जीवंत होते देखने का ये सुनहरा अवसर बिल्कुल ना चूके। आज ही अपने डोनेशन पास बुक कराएं। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क करें। गुजरात के वडोदरा के कोटाली गांव स्थित एक गोदाम में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। वडोदरा के कोटाली गांव में स्थित फरास खाने के एक बड़े गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर स्टेशन की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। करीब 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भीषण आग के कारण गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। लगभग 6000 स्क्वायर फीट के इस विशाल गोदाम को भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा जिले के शिनोर तालुका में बच्ची के अपहरण और हत्या की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वडोदरा जिले के शिनोर तालुका के सतीशाला गांव में 5 वर्षीय मासूम बच्ची के अपहरण के बाद हत्या की घटना सामने आई है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। बच्चे के लापता होने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, एलसीबी सहित विभिन्न टीमों ने सघन तलाशी अभियान शुरू किया था। डॉग स्क्वाड की मदद से भी जांच की गई। लगातार जांच के बाद पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी अजय राठौड़िया को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। गई 15 जून 2026 की रोज वडोदरा जिले के शिनोर पुलिस स्टेशन के अंदर एक 4.5 साल की बालिका के अपहरण का गुना पंजीकृत किया गया, जिसके हिसाब से रात को 12 से 3 के बच्चे बीच में ये बालिकी को उसके घर से अगवा करने की हकीकत पुलिस को पता चली। इस घटना के सीरियसनेस को देखते हुए पुलिस के द्वारा एलसीबी, एसओजी, लोकल पुलिस, सीनियर अधिकारियों और गांव वालों की मदद से तात्कालिक उस तमाम एरिया की कोम्बिंग करी गई और तकरीबन 25 किलोमीटर जितने एरिया की पुलिस ने तलाशी ली। और पुलिस को उसके अंदर जब सफलता नहीं मिली तो इस गुनाह को ध्यान में रखते हुए तमाम पासाओं की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया, इंक्लूडिंग आवर टेक्निकल सोर्सेज, जिसमें सीडीआर, आईपीडीआर, टावर डंप एनालिसिस की मदद लेके पुलिस को अजय लक्ष्मण राठौड़िया आरोपी के ऊपर शक हुआ। पूछपरछ दरमियान आरोपी ने पुलिस से कन्फेशन किया और डेड बॉडी को कैनाल में कहाँ छुपाया है वो जगह बताई गई, जिसकी विगतवार की पंचों की रूबरू रख के पंचनामा करके पुलिस ने ये बालिका की डेड बॉडी को रिकवर किया है और मर्डर की धाराओं का उमेरा इस एफआईआर के अंदर किया गया है। आज इस बालिका का पैनल से पोस्टमार्टम पुलिस के द्वारा करवाया गया है और आरोपी को अरेस्ट करने के बाद में उसके आगे रिमांड की कार्रवाई को हाथ धरा है। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही व्यापक तैयारियों में जुटी हुई हैं। अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के काकापोरा के कंडीजल इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा एक व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की गई।
इस संयुक्त अभ्यास में पुलवामा पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना की 7 MEC इकाई ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखना और श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इस अभ्यास के दौरान सुरक्षा बलों ने संभावित आतंकी हमले, सड़क दुर्घटना, आपातकालीन बचाव अभियान और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अभ्यास किया। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही का प्रमुख मार्ग होता है। ऐसे में इस पूरे मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती, निगरानी, उपकरणों का उपयोग और नियमित गश्त के जरिए यात्रा को सुरक्षित बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मॉनसून शुरू होते ही दुर्घटनाओं का दौर शुरू हो गया है। वडोदरा के सावली के एक गांव में भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई है। वडोदरा के डेसर में मॉनसून ने धमाकेदार दस्तक दी है। देर रात हुई मूसलाधार बारिश और बिजली की कड़कड़ाहट से पूरा इलाका तरबतर हो गया। महज 2 घंटे में 53 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसी दौरान दाजीपुरा में एक पक्का मकान ढह गया, जबकि वलावाव चौकड़ी की 20 से अधिक दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। हालांकि भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली है। वहीं अच्छी बारिश से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है और खेती के कार्यों को गति मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। गुजरात के वडोदरा के स्मशान गृह हमेशा ही सुर्खियों का कारण बनते आए हैं। फिर एक बार यहाँ शवों के साथ हो रही नाइंसाफी उजागर हुई है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा स्मशान गृह का आउटसोर्सिंग किया गया है और शवों की अंतिम क्रिया कंपनी के हाथ में सौंप दी गई है। लेकिन यहाँ किस तरह की धांधली चल रही है, ये फिर एक बार खासवाड़ी स्मशान गृह में उजागर हुआ है। मॉनसून की हल्की फुल्की फुहार में ही स्मार्ट सिटी कहे जाते वडोदरा शहर के इस स्मशान गृह में शवों को जलाने में परेशानियां आ रही हैं। हल्की फुल्की बारिश में ही शव को जलाने के लिए शव पर पतरा रखने की नौबत आई है। ये तस्वीर कैमरे में भी कैद हुई है, जो वडोदरा शहर के नागरिकों के लिए दर्दनाक है। चुनाव के वक्त भर भर झोली वोट देने वाले वडोदरा के नागरिकों को मरने के बाद सही रूप से अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं होता है। ऐसे में 30 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन फिर एक बार सवालों के घेरे में है। वडोदरा शहर संस्कारी नगरी वडोदरा महानगरपालिका साथे जनता વેરો ભરે છે। વેરાનું વળતર, પ્રાથમિક સુવિધાઓ માંડીને સ્મશાનની પણ તમામ પ્રક્રિયા વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ સંભાળવાની છે। હાલમાં તમામ સ્મશાન કોન્ટ્રાક્ટમાં આવ્યા છે, પરંતુ જે રીતના આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પાછળ જે મૃતદેહને અગ્નિદાહ આપ્યો છે એની ઉપર પતરું મૂકવામાં છે, કારણ કે વરસાદ જ્યારે પડ્યો એટલે ઉપર પતરું મૂકી દીધું છે। તો જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટ આપે છે કોન્ટ્રાક્ટરની કામગીરી ક્યાં દેખાઈ રહી છે। બીજી બાજુ લાકડા પડી રહ્યા છે। હવે વરસાદ પડશે, વરસાદ પડ્યા પછી તમામ લાકડા ભીના રહેશે, તો આવનાર મૃતદેહો જે છે એને અગ્નિદાહ આપવામાં ઘણી મુશ્કેલીઓ પડશે। કમિશનર સાહેબ વારંવાર મિટિંગો કર્યા કરે છે, મિટિંગમાંથી બહાર નીકળતા નથી। પ્રાથમિક સુવિધાના નામે પણ વડોદરા શહેરમાં મીંડું છે। ક્યાંક કોન્ટ્રાક્ટરની આ બેદરકારી દેખાઈ રહી છે। અને આપ જે દ્રશ્યો બતાવશો તો વડોદરા શહેરની જનતા પણ એક બાજુ વિચલિત થશે કે આ વડોદરા શહેર સંસ્કારી નગરમાં કેવી સ્થિતિ છે, સ્મશાનોની કેવી સ્થિતિ છે। તો વડોદરા શહેરના જે 30 વર્ષથી શાસનમાં બેઠેલા સત્તાધીશો આ અધિકારીને વિનંતી છે કે તમામ સ્મશાનોમાં અત્યારે સુવિધા જલ્દી વહેલી કરે, લાકડા પલળે એની પણ સુવિધા કરે। અને આ રીતના જો તમારે કામ કરવું હોય તો સત્તાધીશો સત્તા પરથી પણ ઉતરી જાઓ ને अधिकारियों તમે રાજીનામું મૂકીને दूर जाता रहे। गुजरात के पंचमहाल के हालोल में चोरों का आतंक देखने को मिला। यहाँ बंद पड़े 2 मकानों को निशाना बनाकर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। हालोल के दावड़ा रोड की संत नगर सोसाइटी में चोरों ने 2 बंद मकानों के ताले तोड़कर बड़ी चोरी को अंजाम दिया। एक मकान से करीब 8 से 10 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 50,000 रुपए नकद चोरी होने की जानकारी सामने आई है। चोरों ने पहचान छिपाने के लिए सीसीटीवी कैमरे और उनके वायर भी काट दिए। वहीं सामने स्थित दूसरे मकान से भी चांदी के आभूषण चोरी कर लिए गए। सूचना मिलते ही हालोल टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
घटना के बाद सोसाइटी निवासियों में डर का माहौल है। 15 તારીખે હું ઘરે નહોતી અને જ્યારે સવારે 16 તારીખની સવારે હું ઘરે આવી 5:30 વાગે ત્યારે મેં જોયું કે મારા ઘરનું તાળું તૂટેલું હતું અને લોક એ લોકોએ તોડ્યું નહોતું, એ લોકોએ પેલું લોકવાળું જે કુંડી વાળીએ ને એ કાપી નાખ્યું અને પછી હું અંદર ગઈ રૂમમાં જોવા માટે તો રૂમમાં જોયું તો તિજોરી તૂટેલી હતી, બધા કપડાં વિખરાયેલા હતા, તિજોરીમાંથી સોનું હતું, બધા ચાંદી હતા, જે સોનું ને ચાંદી મળાઈને ઓછામાં ઓછા 8-9 લાખના હશે અને 50,000 રૂપિયા કેશ હતા, એ બધું ગાયબ હતું, બધા જે દાગીનાના ડબ્બા હતા એ બધું વિખરાયેલું હતું બેડ પર। પછી હું બહાર આવીને મેં સામે બી જોયું, સામેનો દરવાજો ખુલ્લું હતું, પછી હું થોડીક વાર પછી મને એમ કે અંદર કોઈ છે, એમની એક્ટિવા મૂકેલી હતી, પાછી હું અંદર ગઈ, પછી મેં બાજુવાળાનો દરવાજો ખટખટાયો, બધાને બોલાયા કે આવી રીતે મારા ઘરે થયું છે, પછી સામેવાળાનું બી ખુલ્લું હતું તો અમને એવું થયું કે એમના ઘરે બી થયું છે, તો અમે અંદર જોવા ગયા તો એમના ઘરે બી સેમ કન્ડિશન હતી। પછી અમે બહાર આવ્યા, અમે પોલીસને ફોન કરીને ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન એટલે ફોન પર જ કરાયું અને પોલીસને બોલાયા। પછી 9 વાગે અમે પોલીસ સ્ટેશન જઈને એપ્લિકેશન લખીને બ્લેન્ક પેપર પર એમને કમ્પ્લેન લખાઈને આવ્યા। પછી પોલીસવાળા 10-10:30 બાજુ એ લોકો ચેક કરવા આવ્યા, બધું એમને ચેક કર્યું, એમના રીતે બધું ફોટો ને બધું પાડીને લઈ ગયા અને પછી 1 કલાક 2 કલાક પછી એ લોકો CCTV કેમેરાનું ફૂટેજ લેવા આવ્યા, જે હાર્ડ ડિસ્ક લઈને ગયા એ લોકો અને એ પછી અત્યાર સુધી બધું ઇન્વેસ્ટિગેશન હજુ ચાલે જ છે। કાલે અમે લોકોએ ફૂટેજ જોયું પણ એ ફૂટેજમાં થયું છે એવું કે આજે 3 CCTV કેમેરા છે, એ લોકો આવ્યા છે 2:30 જેવું અને એમાંથી સૌથી પહેલાં એ લોકો આવીને આ કેમેરો જે ઊંચું કરી નાખ્યું છે અને વાયર કટ કરી નાખ્યા છે, જેમ તમે લોકો આમાં જોઈ શકો છો આ બાજુવાળું વાયર કટ છે અને 3 कैमरा कनेक्शन एक वायर में था। गुजरात के सिद्धपुर में फील्ड पत्रकार यूनियन द्वारा एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सिद्धपुर स्थित सिद्धार्थ होटल में फील्ड पत्रकार यूनियन के बैनर तले सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में यूनियन से जुड़े उन सदस्यों को सम्मानित किया गया जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इस कार्यक्रम में श्री वड़ियार गोड़ दर्जी सुथार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के नवचयनित अध्यक्ष और पत्रकार यूनियन के वरिष्ठ सदस्य प्रवीण भाई दर्जी को सम्मानित किया गया। वहीं सिद्धपुर स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर और कॉरपोरेटर आमिर खान पठान को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सिद्धपुर नगर पालिका की कॉरपोरेटर सोनल ठाकर और कॉरपोरेटर तन्वी दवे को यूनियन की ओर से शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर यूनियन के वरिष्ठ सदस्यों निरंजन भाई ठाकर, JD पटेल और कमलेश भाई ठाकर ने सभी सम्मानित व्यक्तियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके साथ ही अन्य सदस्यों के परिवारजनों को भी उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मान प्रदान किया गया। फील्ड पत्रकार यूनियन ની એક સામાન્ય સભા અહીંયા અમારી મળી હતી, એમાં અમારા યુનિયનના સભ્યશ્રી રશ્મિનભાઈ દવે, નિરંજનભાઈ ઠાકર, તેઓના ધર્મપત્ની ચાલુ સાલે નગરપાલિકામાં વિજેતા બન્યા છે। આ ઉપરાંત આમિર ખાન પઠાણ એ પણ સિદ્ધપુર નગરપાલિકામાં કોર્પોરેટર તરીકે ચૂંટાયા છે અને સ્ટેટ બેંકના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બન્યા છે। તેમજ સૌના અમારા ખાસ લાડીલા અને સેવાભાવી કાર્યકર પ્રવીણભાઈ દરજી સમસ્ત વડિયાર સુથાર દરજી સમાજના પ્રમુખ તરીકે બિનહરીફ ચૂંટાયા છે, તે બદલ આજ અમે તમામ મિત્રોએ અહીંયા ઉપસ્થિત રહી તેઓનું શાલ અને પુષ્પગુચ્છ દ્વારા સન્માન કરી ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરે જીવનમાં અને ફિલ્ડ पत्रकार સહિત સિદ્ધપુરનું નામ રોશન કરે તેવી શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।